Students, Assalamu alaikum. Today our topic is devotional paths to the divine from 7th class social science part history. तो बच्चों ये हमारा चैप्टर हिस्ट्री से ये लिया गया ये चैप्टर है. You may have seen people perform rituals of worship or singing bhajans, कीर्तन्स और कवालीज. कहता है कि आपने लोगों को देखा होगा इबादत करते, कोई भजन बजा रहा होता है, गा रहा होता है, कोई कीर्तन और कोई कवालीज. और इवन रिपीटिंग द नेम ऑफ गॉड इन साइलेंस, और खुदा का नाम खामोशी में क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं दिल में. एंड नोटिस्ड दैट सम ऑफ देम आर मूव्ड टू टेयर्स, और कभी आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि इनमें से कोई क्या हो रहे हैं, रो रहे होते हैं. सच इंटेंस डिवोशन और लव ऑफ गॉड इज़ द लेगेसी ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट दैट हैव इवॉल्वेड सिंस द 18th सेंचुरी. कहता है ये प्यार और मोहब्बत जो है, खुदा से लगाव जो है, ये बहुत किस्म से लोग करते हैं. कोई भक्ति से, कोई सूफी मूवमेंट से, और ये कब से चल रहा है, ऐसे 18th सेंचुरी से. द आइडिया ऑफ ए सुप्रीम गॉड. बिफोर लार्ज किंगडम्स एमर्ज, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप्ड देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस. कहता है कि बहुत सारे किंगडम जो थे वो एमर्ज, ख़त्म हुए. बिफोर लार्ज किंगडम्स एमर्जड, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप्ड देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस. बहुत सारे किस्म मुख्तलिफ ग्रुप से लोग इबादत करते हैं अपने देवी देवताओं की. एज पीपल वेयर ब्रॉट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन, ट्रेड एंड एम्पायर. जैसे कि लोग जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ट्रेड एंड एम्पायर. एक ही कस्बे से और तजारत भी करते होते हैं, और एम्पायर यानी हुकूमत भी उनकी क्या होती है, एक ही. न्यू आइडियाज़ बिगेन टू डेवलप. द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड केम टू वाइडली एक्सेप्टेड. कहता है कि जो आइडिया होता है लिविंग थिंग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल, जो जिंदा जो चीज़ें जो काउंटलेस यानी अनगिनत साइकिल्स जो होती है बर्थ की एंड रीबर्थ, और दोबारा पैदा होना, परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड. उस अच्छा हो या बुरा हो सब एक्सेप्ट किया जाता है. Similarly, the idea that all human beings are not equal even at birth gained ground during this period. तो ऐसे ही हर कोई जो ह्यूमन बीइंग्स होता है वो बराबर नहीं होता है जब से कि वो पैदा हुआ होता है. The belief that social privilege came from birth in a noble family or a high caste was the subject of many learned texts. कहता है कि ये बिलीव, ये उनका यकीन जो कि कोई एक बड़ी फैमिली में पैदा होता है या नोबल फैमिली होती है उसकी, या हाई कास्ट होती है, वह सब्जेक्ट टू मैनी लर्नड टेक्स्ट्स. मैनी पीपल वेयर अनईजी विद सच आइडियाज एंड टर्न टू द teaching of the Buddha or the Jainas, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal efforts. Others felt attracted to the idea of a supreme God who could deliver humans from such bondage if approached with devotion or bhakti. This idea advocated in the भगवत गीता में. ये आइडिया किसमें दिया गया है, भगवत गीता में. grew in popularity in the early century of the common era. Shiva, Vishnu and Durga as supreme deities came to be worshipped through elaborate ritual. तो ये शिवा योग, विष्णु योग या दुर्गा जो इनके होते हैं, हिंदुओं के ये गॉड होते हैं, ये सबसे सुप्रीम समझे जाते हैं. इनकी इबादत की जाती है सुप्रीम समझ के.
At the same time, gods and goddesses worshipped in different areas came to the identified with Shiva, Vishnu और दुर्गा। तो ये जो इनके गॉड और गॉडेस जो होते हैं हिंदुओं के, तो इनको वर्शिप यानी इनकी इबादत की जाती है डिफरेंट एरिया में। केम टू आइडेंटिफाइड विद, तो इनको आइडेंटिफिकेशन की जाती है जैसे शिवा, विष्णु और दुर्गा। इन द प्रोसेस लोकल मिथ्स एंड लेजेंड्स बिकेम ए पार्ट ऑफ Puranic stories and method of worship recommended in the Puranas were introduced into the local cults. Eventually, the Puranas also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God regardless of their caste status. The idea of bhakti became so popular that even बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म एडॉप्ट दीज बिलीफ। जो ये क्या है आइडिया ऑफ भक्ति जो है केम द पॉपुलर, ये सबसे ज़्यादा क्या है मशहूर है, क्योंकि ये बुद्धिस्ट और जैन्स जो हैं इसी को एडॉप्ट करते हैं। न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नवेनार्स एंड एल्वार्स। द 7th to 9th centuries saw the emergence of the new religious movement led by the Navanars, saints devoted to Shiva and Alvars, saint devoted to Vishnu। ये जो नेवार्स जो है ये किससे डेवलप हैं, ये शिवा से, और एलवार्स जो हैं ये किससे, सेंट डिवोटेड इन टू विष्णु, हु केम फ्रॉम all caste including those considered untouchable like the Pulayar and the Panars। कहता है सबको लेके हु केम फ्रॉम ऑल कास्ट, ये आए हैं तकरीबन हर एक कास्ट से, इंक्लूडिंग दोज कंसिडर्ड अनटचेबल, जिनको ये अनटचेबल कंसिडर करते हैं ये उनसे भी हैं, लाइक द पुलायर एंड द पनर्स। They were sharply critical of the Buddhist and Jains and preached ardent love of Shiva or Vishnu as the path to salvation. They drew upon the ideals of love and heroism as found in the Sangam literature, the earliest example of the Tamil literature। तो ये इनके बारे में किस में दिया गया है, ये संगम लिटरेचर में, और जिसको पहले क्या कहते थे तमिल लिटरेचर। कंपोजिट ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा एंड ब्लेंडेड देम विद द वैल्यू ऑफ भक्ति। द नयानर्स एंड द अलवार्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग exotic poems in praise of the deities enshrined in the village they visited and set them to music। ये क्या करते थे, हर जगह एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और ये वहीं पे जाके ये क्या करते थे, प्रेज करते थे, इबादत करते थे इन अपनी डेविटीज़ की। और हर इन द विलेज दे विजिटेड, जिस गांव में भी वो जाते थे, एंड सेट देम म्यूज़िक, और वहाँ पे ये म्यूज़िक गाना वगैरह गाते थे। Between the 10th and the 20th century, the Chola and the Pandava kings built elaborate temples around many of the shrines visited by the saint poets। तो ये 10वीं और 20th सेंचुरी में कौन आए, चोलाज और पांडवा किंग्स बिल्ट एलाबरेट टेम्पल्स, उन्होंने बड़े बड़े टेम्पल बनाए अराउंड मैनी ऑफ द श्राइन्स, जहाँ पे इनकी श्राइन थी उनके इर्द गिर्द, विजिटेड बाय द सेंट पोइट्स, जहाँ पे सेंट पोइट्स आते थे, स्ट्रेंथन द लिंक्स बिटवीन द भक्ति ट्रेडिशन एंड टेम्पल वर्शिप, और जहाँ पे भक्ति ट्रेडिशन होता था और टेम्पल वर्शिप जो मंदिरों में पूजा होती थी। दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन देयर पोएम्स वेयर कंप्लीटेड, ये उस वक़्त होता जब इन पोइट्स की ये पोएम्स जो थी वो कंप्लीट होती थी। बिसाइड्स
Hagiographies are religious biographies of the Alvars and Nayanars were also composed. Today we use these texts as source for writing histories of the भक्ति ट्रेडिशन। तो आजकल हम इसी को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हिस्ट्री लिखने के लिए भक्ति ट्रेडिशन को हम क्या करें? वी यूज़ दिस टेक्सेस, इन टेक्सेस को हम यूज़ करते हैं राइटिंग हिस्ट्री ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन, जो भक्ति ट्रेडिशन के बारे में जो हिस्ट्री लिखी जाती है। तो यहीं पे हम इसको क्लोज़ करते हैं, कल इससे आगे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।